ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಗೇಶರಾಮ್ ಬಾರ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. आपको सुस्वागत है. आपको भी स्वागतम और जय मसीह की. ಜಯ ಮಸೀಹ್. ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ಗೇಶರಾಮ್ ಬಾರ್ವೆ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಕರ್ತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಅದರ ನಂತರದ ಅನುಭವಗಳು, ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पास्टर जी, आपका पूर्ण नाम? गेशराम बारवे. आपको कभी फायदा हो गया आपका, ये साल क्या है? सन 1988. 1988. ओके. और आप मूलतः कौन सा छत्तीसगढ़ में फायदा हो गया था आप? जी जी, वहाँ के आप. आपका उधर दूसरा लैंग्वेज कुछ है उधर का? छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उधर. जी जी. ओके. और वहाँ पर आप पास्टर का सेवा क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं पास्टर का सेवा करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार गांव-गांव में प्रचार करता हूँ. और मेरा पार्ट टाइम बिजनेस जो है काम करता हूँ वो है फर्नीचर का काम. और फर्नीचर का काम करते हुए और उसमें का जो 10% निकलता है तो उसको प्रभु के सेवा में निकालता हूँ. और महीने में 15 दिन काम करता हूँ, 15 दिन प्रभु की सेवा करता हूँ. बहुत अच्छा. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 10% ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು आपका माँ बाप को कितना बच्चे लोग हैं? मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ. अकेले बेटे हैं आप? ओके. आपका माँ बाप अभी जिंदा है? माँ जिंदा है, बाप जिंदा नहीं, वो मर गया. आपका माँ यीशु मसीह को ग्रहण किया है? जी जी, 32वां हो गया है. पहले आपसे पहले उन्होंने यीशु को ग्रहण किया था? नहीं. हाँ. आपके बाद उन्होंने यीशु को ग्रहण किया? हाँ, 3 साल बाद. ओके. आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए जी कुछ वजह थी? वजह मेरा ये थी कि गरीब आदमी था मैं और काम करने के लिए कोरबा गया था. और मैं काम करने के लिए वहाँ पर कोल फील्ड में, कोयला खदान में काम करने के लिए आवेदन दिया था. तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था. पहली क्लास 2 माह पढ़ा हूँ और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. और मुझे का खा गामा मालूम नहीं था, मात्र मैं अपना सिग्नेचर कर सकता था, वो भी हिज्जे कर करके. सो तब मुझे वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया. और तब एक घर में, जिसके घर में मैं गया था, धनी राम करके भाई था और वो कोल माइंस में भर्ती था. और तब उन्होंने एक पास्टर को, पास्टर फिलिप वही का था, वो कोरबा का. और तब उन्होंने हम जहाँ पर ठहरा था उनके घर में आए आराधना करने के लिए. और सब जने आराधना करने लगे और मैं एक बाजवट में सोया हुआ था. तो लोग जो बोले, पास्टर बोले कि तुम भी उठकर बैठो और प्रभु यीशु का आराधना करो. तो मैंने कहा कि मैं दूसरे देवता का पूजा करता हूँ और मेरे दादा बाबा ने मुझे सिखाया है, उस देवता को मानता हूँ, तुम लोग करो, ये ईसाई का भगवान है, मैं नहीं मानूंगा. ऐसे करके सो गया. और तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये सारे जगत का भगवान है. और तब मैं इस बात को भी नहीं माना. और तब थोड़े देर के बाद में जब उन लोग शुरू किए, और तब उसके बाद मेरे अंदर में एक सवाल उत्पन्न हुआ. मेरे अंदर में एक ऐसा सवाल उत्पन्न हुआ कि तू जो कपड़ा पहना है इसका कोई न कोई बनाने वाला है. तो ये दुनिया का बनाने वाला कोई न कोई है. तो हाँ है. तो फिर मैंने कहा कि यदि हे प्रभु यीशु आप ये दुनिया का बनाने वाले हैं, प्रभु ने मुझे उस शहर में
और बोला कि अंदर में आया मेरा कि मैं बनाने वाला हूँ, मुझे देख। और तब मैंने ऊपर उठा कर देखा तो एक बहुत ऐसा 2.5 बाई 2.5 का खिड़की था और जिसमें से एक फोकस लाइट आया और मेरा चेहरा में पड़ा और पूरा अंधेरा हो गया चेहरा और आंसू निकलते रहा। और उन जितने लोग जो 20-21 लोग जो बैठे थे उन लोगों ने बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगे यीशु की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, वो जय जयकार करने लगे। और तब मैं भी उठ के बैठ गया कि ये क्या हो गया, मैं ऐसा प्रभु कभी नहीं देखा हूँ। और तब मेरे अंदर में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ। तो उन लोगों ने, पास्टर ने मुझे घर में बुलाया कि देखते हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना पावर है, ऐसा कहकर। और तब उन्होंने एक नया नियम दिया, मुझे नया नियम दिया। तो मैंने कहा कि भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं पढ़ नहीं सकता। और तब उन्होंने कहा कि भाई आप किसी से पढ़कर सुनना बोला। तो मैं उस पुस्तक को रख लिया और ट्रेन में आते समय उस नया नियम प्रेम संदेश बाइबिल को उल्टा पढ़ रहा था, उल्टा देख रहा था। तो एक बगल में मेरा सीट में बैठे हुए भाई जो बोला, क्या भाई ये पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं? तो मेरे को बहुत शर्मिंदा लगा। और तब मैंने कहा कि भाई मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। और तब उन्होंने बड़ा ध्यान पूर्वक बहुत टाइम तक तो मुझको देखता रहा और देखने के बाद में बोला कि भाई इसको ऐसा पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं। मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा स्कूल में पढ़े हो, ऐसा स्कूल भारत देश में मैं कभी नहीं देखा। और तब मुझे बहुत शर्मिंदा लगा और उस डिब्बा से, ट्रेन से, उस डिब्बा से दूसरे डिब्बा में जाकर बैठ गया। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे माँ बाप जो है मुझे पढ़ाया होता तो काश मैं भी पढ़ लेता। और तब बहुत दुख हुआ। तब मैं घर में आया तो मेरे दोस्त लोगों को बोला कि भाई मुझे पढ़कर सुना। तो 2 दिन 3 दिन पढ़ के सुनाया और उसके बाद में मेरे को गाली देने लग गए कि तुम्हारा यीशु मसीह में इतना पावर है तो तू खुद कहना, खुद कह यीशु मसीह को कि मुझे पढ़ा। आज से हम तुमको तुम्हारा ईसाई के पुस्तक को हम नहीं पढ़ के सुनाएंगे। तो मैं घर में अपने आप को एक कमरा में बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं घुटना में आके प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि हे प्रभु यीशु मुझे पढ़ना सिखा दे, हे प्रभु यीशु मुझे पढ़ना सिखा दे। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಲಿಸಿಕೊಡು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪುಸ್ತಕದ 65ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವಾತನೇ ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಡಿಗೆ ಬರುವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 145 ಕೀರ್ತನೆ 18 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿದ್ದಾರೆ, ಆತನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. ಓಕೆ, बोलिए। तो मैंने कहा कि हे प्रभु यीशु मुझे पढ़ना सिखा दे, मैं किसी के पास नहीं पूछूंगा, मुझे पढ़ना सिखा दे। तो एक ऊपर से आवाज आया। पहले मैं नीचे करके प्रार्थना नहीं करता था, ऐसे ऊपर देख के प्रार्थना करता था क्योंकि उस लाइट को देखा था, प्रकाश को देखा था। तो मेरा विश्वास जो है, मेरा प्रभु जो है मैं देखा हूं तो और विश्वास उत्पन्न हो गया। और तब ऊपर से मुझे ऐसे ऊपर से आवाज आया कि बेटा यशाया 29 का 11 पद को पढ़, ऐसा बोला। तो मुझे तो खोलने आता नहीं था, पर एक जने पढ़े लिखे से मैंने घरे के ही पूछ के बोला कि इसमें यशाया की पुस्तक कहाँ है। और तब उन्होंने बताया यशाया निकाल कर, और तब इस पद को धीरे 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 शुरुआत किया पढ़ने के लिए। यशाया 29 अध्याय का उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। तो मेरे अंदर में एक सवाल उत्पन्न हुआ और मुझे यीशु मसीह पूछा कि बेटा
इस दुनिया में कितने कैटेगरी के लोग हैं। तो अंदर ही अंदर सोचने लगा, सोच में पड़ गया, कितने कैटेगरी के, बहुत कैटेगरी के लोग हैं। तो मैंने कहा कि हे प्रभु, एक अनपढ़ है और एक पढ़े लिखे हैं, या तो स्कूल गया है या तो स्कूल नहीं गया है, दो कैटेगरी के लोग हैं प्रभु। तो तू कौन में से है? तो मैं अनपढ़ में से हूं, और तू ही कहता है मैं इसे नहीं पढ़ सकता। और एक पढ़े लिखे, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे को बाइबिल को दे दोगे, पढ़ तो लेगा परंतु इनमें से समझ नहीं पाएगा। इसलिए जब तक उसके भय मानने वाले लोग इसको ना समझाए, ऐसा बताया, तू मेरा भय मानेगा तो इसको पढ़ सकता है, तो तेरे लिए है, और सारे पुस्तक को पढ़ सकता है। और तब मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके वचन को हिज्जे कर करके पढ़ना शुरू किया, जोड़ जोड़ कर पढ़ना शुरू कर दिया। 6 महीना तक मुझको नहीं समझ में आया, और 6 महीना के बाद में पूरा नया नियम को पढ़ दिया। ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರ ಫಲವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅವರು ನಿರಾಶರಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ಛಲವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಅವರು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಿಸಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಓದಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂಥವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಲಿಸಿಕೊಡು, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಾತ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀನು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ನಾನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ನನಗೆ ಓದಬೇಕು, ನನಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೇ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು. ಯಾಕಂದರೆ 121 ಕೀರ್ತನೆ 1-2 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡುವೆನು, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. बोलिए। उसके बाद मैंने पढ़ना सीखा, और प्रभु ने जैसे ब्लैक बोर्ड में जो टीचर होता है, उसी प्रकार से टीचर जब विद्यार्थी को पढ़ाता है, बिल्कुल रात के मैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ता था, और 2:30 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पढ़ता था, और ऐसे दिन पूरा बाइबिल में लगा दिया। और इतना महत्वपूर्ण पढ़ना सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद मैं आज बड़ा गर्व से मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और जो उसके वचन के ऊपर विश्वास करता है, जो पवित्र आत्मा के विषय में विश्वास करता है, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का शिक्षक होता है, और वही है जो बाइबिल को पढ़ने का और बुझने का, समझने का शक्ति देता है। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾತನು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फिर उसके बाद पवित्र आत्मा जो है मुझको पढ़ना सिखाया, और तब 40 दिन तक मैं जो है उपवास के साथ में प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद जब भीड़ आने लगे, कोई लुकुआ वाला आए, और कोई कैंसर वाले, और कोई कुष्ठ के ऐसा बीमार वाले, कोई पागल वाले, दोनों हाथ में जंजीर वाले लोग आए, उसके लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने सुना और उसको चंगाई दिया। और हमारे गांव में एक 14 साल के बांझ औरत जिसका बच्चा नहीं हुई थी, जो 21 साल के जो बांझ औरत जिसका बच्चा नहीं हुई थी, कई एक जमीन को बेचकर इलाज करवा चुके थे, परंतु कुछ नहीं हुआ था। परंतु उसने आया, मेरे को बोला कि हे भांचा का रिश्ता होता था मैं उसका, और वो आकर मुझको बोला कि
तेरे यीशु मसीह को का, और यदि मुझे बच्चा दे देता है तो मैं आज के बाद यीशु मसीह को मानूंगा। और तब उसके बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। साल भर के अंदर में उसका जैसे प्रार्थना किया उस दिन से लेकर 2 महीना बचा था, और उसके बाद उसका लड़का पैदा हुआ और एक जने का लड़की पैदा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं मैं। और उस गांव में बड़ा खलबली मच गया, और फिर उसके बाद में दूसरे गांव के लोग आने लग गए, और फिर एक बहुत बड़े उसके बेदारी को मैंने देखा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको सिखाया कि ये बात सिखाया, जिस किसी गांव में तुम जाओ तो वहां के लोगों को बोलो कि कल्याण हो। और दूसरे लाइन में उसने कहा कि जिस किसी गांव में तुम जाओ तो पता लगाओ मेरा योग्य कौन है। और तब इस चीज को देखते हुए मैंने पूरी छत्तीसगढ़ के और कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, और कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। और तब मैंने उसका जानने का प्रयास किया। और इससे पहले कि सबसे पहले उसने कहा कि जब किसी गांव में जाते हो तो पता लगाओ। और तब मैंने यह कोशिश किया छत्तीसगढ़ में कितना गांव है, और तब इसके लिए मैं रिसर्च में निकल गया। तो छत्तीसगढ़ में 20,308 गांव हैं, 20,308 गांव हैं, और 1300 रोडें हैं जो पक्की का रोड हैं, और 356 पिन कोड है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में 108 जातियां हैं। और इस प्रकार से मैंने पूरी रिसर्च लिया, और उन भाई बहनों के लिए गांव देहात में जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां और कोई ऐसे साधन नहीं है, चिकित्सा नहीं है, तो उन लोगों के लिए घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा। आज महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। हर गांव में, हर शहरों में, हर मोहल्ले में प्रभु यीशु मसीह जो है अपना कलीसिया वो खुद अपने बेटों के द्वारा से, अपने लोगों के द्वारा से बनाया। मैं उसका धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। और प्रभु में आपको स्मरण दिलाता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो एक दिन बेदारी को देखेगा। और तब आज की स्थिति ऐसी है, 1200 गांव में आज छोटे छोटे गांव में कलीसिया रोपण हो गई है। और आज हमारे गांव में, परसडी गांव में 140 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज बहुत बड़ा संख्या में प्रभु का एक जगह मिलकर हम आराधना करते हैं। धन्यवाद देता हूं महान परमेश्वर का, और महान प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो कि मेरे जीवन में उन्होंने पढ़ना सिखाया और मुझे स्मरण दिलाना सिखाया। और उसके बाद मैंने बहुत से ऐसे पुस्तक को आज पढ़ सकता हूं आपके सामने में। मैं और आप यीशु को जिस दिन ग्रहण किया, जी आप शादी किया था, शादीशुदा थे आप? हाँ, शादीशुदा था मैं। बच्चा भी था आपका? हाँ, 2 ठो हुआ था। अभी कितना बच्चा है आपका? 4 बच्चा है। 4 बच्चा, 2 बच्चा था जब जी। जब भी आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया जी, आपका बच्चे लोग बड़ा था? नहीं, छोटे छोटे। हाँ, वो क्या आपका बीबी का क्या कैसा ये था, प्रतिक्रिया था? वो जो है मेरे को, बीबी जो है कहीं जाता था प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो पहले कुछ 2-3 साल तक तो वो बड़ा मुझे ये तरह का से दिखती थी, और थोड़ा सा गुस्सा टाइप के काम आम नहीं करती है, दिन भर बाइबिल में लगे रहती है, और इसमें क्या मिलता है, बहुत गुस्सा करती थी। कहीं जाता था तो मेरे पैंट कमीज को वो पैक नहीं करती थी, मेरे को खुद करना पड़ता था। परंतु मैंने उनके लिए धीरज के साथ में प्रार्थना किया और उसको बताया कि जब हव्वा ने प्रभु यीशु परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना और तब तोड़ दिया तो क्या हुआ, श्राप आया। और आप जो है इसी प्रकार से कर रहे हैं। आदम के साथ मेल खाए इसलिए परमेश्वर ने बनाया था, और उस मेल को स्त्री जो है तोड़ दी, और तब उसका दूरी हो गए। तू हवा के समान मत बन, और तू मेरे पत्नी है तो मेरे साथ में प्रभु का गुणगान कर, परमेश्वर का धन्यवाद दे, तुम्हें भी समझ देगा। इस प्रकार से उनको भी बोला, और वो भी एक ऐसा मुसीबत में पड़ गए, ऐसा मुसीबत में पड़े। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया, बेटी मुझे देख, मैं वही हूं जो तुझे सहारा देने आया हूं। और तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, और एक पागल जो है जंजीर में बंधा हुआ था,
एक गणेश राम राउत जो गाय बछरू को चराते हैं, पशु को चराते हैं, उनके चराने वाला जो है जम्मू काम करने गए थे और दुष्ट आत्मा उसमें घुस गए और घुसने के बाद में तलवार पकड़ के दौड़ाए तो उस व्यक्ति का आवाज बोलती बंद हो गया और जमीन में गिर गए और तब उसको लोग जो है बेहोश थे और उसको हॉस्पिटल में ले गए और ले जाने के बाद में उसको भर्ती कराए और 35 बाटल ग्लूकोज उसको चढ़ाए, पर फिर भी उसका जुबान नहीं खुला और 1 महीना तक उसका जुबान नहीं खोला और वो लिख के समझाता था तो लोग समझते थे पागल हो गए। तो पागल हो गए तो चारों हाथ पैर में बेड़ी बांध दिए और तब वो व्यक्ति को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से छत्तीसगढ़ आना है जम्मू से, तो उसमें बैठा दिए और बैठाए। तो इधर क्या हुआ, उसी रात को मेरी मिसिस चंद्रिका को प्रभु ने दर्शन दिया कि बेटी तेरे घर के सामने में चौरा में एक पागल आया है और उसके लिए तू प्रार्थना कर। ये रात में सपना देखी और सुबह जब गोबर का मतलब ऐसे घोल के खोल गली में ऐसे छींचते हैं, लिपते हैं, उस प्रकार से सुबह के टाइम में निकली तो व्यक्ति जो है ऐसा करके बैठा हुआ था, कुछ पहना उन्हें नहीं था, मात्र जंजीर लगा हुआ था, चारों हाथ पैर में जंजीर लगा था, ऐसे बैठा हुआ था। और तब ये देखी तो बड़ा चिल्लाने लगी और कहने लगी ये तो मैं रात में देखा था, ये कैसा आ गया। तो प्रभु ने उसको समझाया कि बेटी मैंने तुमको कहा था कि देख ऐसा आएगा, तो ये डर के मारे भाग रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको कहा है तो मैं इसके ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करती हूं। और तब उनके ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना की और तब प्रभु ने उसको चंगाई दिया और 7 दिन के बाद में उसका जुबान खुल गया और तब ये भी विश्वास करने लग गई। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे घर में मेरी माँ जो है प्रभु को ग्रहण की है, बपतिस्मा ले चुकी है। उसका बपतिस्मा सन 1994 में हुआ, इनका बपतिस्मा सन 1900 माँ जी का 94 में हुआ और पत्नी का जो है 92 में हुआ और मेरा जो है जो 90 में मेरा बपतिस्मा हुआ। प्रभु जो है मेरे हृदय को 4 बच्चे लोग, मेरे 4 बच्चे लोग, मेरे बेटी जो है वो जो 2003 में लिया, छोटे बड़े वाली जो है, और उसी समय वो भी 1 महीने के बाद में छोटे वाली भी लिया। बेटा भी जिसका शादी परमजीत है उसका भी बपतिस्मा आज से 3 साल पहले हो गया है। और पूरा घर भर हम प्रभु के धन्यवाद देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। महान परमेश्वर है जो हमारे हर आवश्यकता को पूरा करता है और हमें काम सिखाया। मैं कभी बढ़ाई के काम देखा नहीं था, ना मतलब कर लूँगा ऐसा नहीं सोचा था, परंतु मैंने प्रार्थना किया मेरा व्यवसाय के लिए मैं क्या करूं प्रभु। तो उन्होंने कहा बेटा मैं जो काम किया हूं वही काम तो भी कर। तो मैंने देखा बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने ये दुनिया के आया इस दुनिया में तो उसका पिता यूसुफ के साथ में बढ़ाई गिरी करता था। वो 33.5 साल तक इस दुनिया में रहा, पर 3.5 साल ही प्रभु परमेश्वर का सेवा किया। उससे पहले पिता के साथ में बढ़ाईगिरी करता था और तब मेरे को कुछ काम मालूम नहीं था बढ़ई के, परंतु प्रभु ने मुझको सिखाया इसको ऐसा बना, इसको ऐसा बना, इसको फर्नीचर को ऐसा बनाना, इसको ऐसा करना। और उसके बारे में नूह के बारे में देखा कि जहाज बनाने के लिए लकड़ी के चीरे होंगे और उसके बाद रेंदा मारे होंगे, वो भी बढ़ाई था। मूसा को संदूक बनाने के लिए बोला, परमेश्वर के वचन वहां पर इस्तेमाल करने के लिए बंबूर लकड़ी का बनाने के लिए कहा, वो भी बढ़ाई का काम किया। ऐसा महान महान प्रभु का जन है जो बढ़ाई के कामों को महत्व दिया और उसके कामों को आगे बढ़ाया। बढ़ाई के काम करते करते उन्होंने परमेश्वर का सेवा किया। उस लाइन को मैंने पकड़ा और मैं भी बढ़ाई के काम करूंगा और प्रभु की सेवा करूंगा। यह जुनून मेरे अंदर में आया। यीशु को आपने ग्रहण करने के बाद जी, आपका दोस्त लोग कुछ होंगे, आपका परिवार वाले होंगे, आपके गांव वाले होंगे, उनका प्रतिक्रिया कैसी थी?
वो उन लोग मेरे को बहुत जो है तुम ईसाई बन गए, हमारे धर्म को तोड़ दिए, हमसे तुम निकल गए, हम तुम्हारे खाना खिलाएंगे नहीं, तुम मरोगे तो तुमको मिट्टी नहीं देंगे, तो तुम्हारा बेटा का शादी हमारे समाज में नहीं करेंगे, ये सारी बात कहने लगे। मेरे दादी मर गए तो कोई गाड़ने के लिए नहीं गया। तो प्रभु ने कहा कि बेटा मैं हूँ, और तब उसको कंधे में उठाया और ले जाकर 2-3 आदमी थे, जाकर उसको गाड़े। और मेरा एक बेटा का भी डेथ हो गया तो गांव वाले लोग कोई मेरे साथ नहीं दिया। और तब आज वही गांव वाले आपके साथ कैसा प्रतिक्रिया कर रहे हैं? हाँ, अब कहते हैं गांव में अब यही व्यक्ति है जो सबसे पहले सुसमाचार छत्तीसगढ़ में, गेशराम बारवे है जो पूरी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। अभी आपको देखकर उनको खुशी होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, वही तो चाहिए। आपको प्रार्थना के लिए बोलते हैं जी, गांव वाले, आपका परिवार वाले, आपका हाँ। फ्रेंड लोग, आपको कुछ समस्या हो गए तो आपके पास आके प्रार्थना करो करके बोलते हैं? जी 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 हाँ। यहाँ तक मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो एमएलए है, जैसे कांग्रेस का भरद्वाज जो 4 बार जीता, और एक और है जो कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष परशुराम भरद्वाज, वो जो है वो 6 बार संसद रह चुका है। वो आकर मेरे पास में भी हरिदास भरद्वाज प्रार्थना करवाते थे कि आप प्रार्थना कीजिए मैं जीत जाऊंगा। और तो उन्होंने भी उनके लिए भी प्रार्थना किया, 4 बार वो भी जीते। मतलब उनको विश्वास है कि आपके साथ यीशु मसीह जी। है, और जो आप उनसे यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे उनके लिए जी। वो प्रार्थना यीशु मसीह सुनेंगे करके उनको विश्वास था। जी, आज सरपंच है, दो पंचवर्षीय से सरपंच है, वो आकर प्रार्थना करवाता है और आज 2 पंचवर्षीय से लगातार सरपंच रहा है। और यीशु मसीह को आपने ग्रहण करने के बाद जी। आपका अनुभव कैसा था? उस समय अनुभव तो ऐसा था कि जैसे अनभिज्ञ, कुछ भी ज्ञान नहीं था। मतलब अपन जो है मूर्ख के तरह और गधे के तरह बात लोग जो है हमारे बीच में पेश आते थे, और ये अनपढ़ क्या जानेगा। और 3 साल तक तो मेरे को बोले कि ये ढोंग कर रहा है, पढ़ने का ढोंग कर रहा है, कुछ आता होता तो है नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं मेरे को। मैं पहली क्लास 2 माह पढ़ा हूं, पहली क्लास में मात्र 2 महीना गया हूं, उससे और ज्यादा नहीं पढ़ा हूं। आज का मेरा जो पढ़ाई है, और आज मैं जो पढ़ सकता हूं, पूरी बाइबिल को 14 बार पढ़ा हूं मैं। प्रकाशित वाक्य से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक 14 बार पढ़ा हूं, और नया नियम का तो फिर 40-41 बार होने जा रहा है। 40 बार पूरा हो गया है, 41वां होने वाला है। सो प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और उसकी महिमा के लिए उसके रात दिन, चाहे रात में भी प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, बिल्कुल जाऊंगा उनके घर में। आप क्या क्या सेवकाई करते हैं अभी? मैं जो है रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, और गांव में जाकर पहले 91 से 2005 तक मैं ओंठ कटे फटे और खंडू और पोलियो और कैंसर, ऐसे लोगों का कोई समाज नहीं है, उसको देखकर लोग भागते थे। तो मैं उनके बीच में जाता और उनको बोलता था, भाई किसी कारणवश ऐसा पैदा हो गए हैं तो इसको नेग्लेक्ट मत करो, ये भी इंसान है। और तब उनके लिए प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करने के बाद में प्रधानमंत्री राहत कोष पाढ़र हॉस्पिटल से वहां भेज देता था, और उसका इलाज जो है मुफ्त में होते थे। और तब वहां से इलाज करा के जब आते थे तो बहुत धन्यवाद देते थे, और उन लोग भी प्रभु को मानना शुरू कर देते थे। तो जहां पानी नहीं रहता था वहां पर बोरिंग खोदवाने के लिए लोगों को इस रिक्वेस्ट करता था, और वहां पानी की व्यवस्था करता था। इस प्रकार से प्रभु के काम साथ में रहते हुए मैंने सुसमाचार सुनाने का शुरुआत किया, और आज स्थिति ऐसी है 1500 गांवों में आज छोटे झुंड में घर घर में बैठते हैं कलीसिया। मतलब सप्ताह में 2 बार, शुक्रवार और रविवार को बैठते हैं, और बड़ा प्रेम के साथ में हम लोग प्रभु का जय जयकार और आराधना करते हैं उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आपका सेवकाई में जी, आपका बीबी या आपका बच्चे लोग, 4 बच्चे हैं ना? जी जी, उनका कुछ भाग है? हाँ,
क्या भाग लेते हैं वो लोग? उन लोग जैसे मैं घर जाऊंगा, मतलब घर से निकलूंगा प्रार्थना के लिए, तो पत्नी जो है एकांत कमरे में बैठती है, अब बैठ के उसके बाद में प्रार्थना करती है, और बेटा जो है काम करने के बाद शाम के एक बार फिर से बैठते हैं, फिर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और मेरा हाल चाल भी पूरी रीति से जान लेते हैं इन लोग कि कैसे हैं, और मेरा सहयोग करते हैं, मेरे बेटा भी करते हैं, मेरे बेटी भी करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं मेरे लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद देता हूँ महान परमेश्वर का, जब मैंने उनके वचन को बीच में पढ़ना छोड़ दिया, मतलब कहने का ये है कि मैं ज़्यादा सेवा को महत्व दिया। रात दिन सेवा करते करते मैं उसको महत्व देने लग गया कि मैं सेवा तो कर रहा हूं प्रभु, आप ही के कर रहा हूं, इसको नहीं पढ़ पा रहा हूं तो क्या हो गया। ऐसा 3 साल तक मैंने किया, तो प्रभु नाराज हो गया, और इस साइड से, राइट साइड से लुकुआ मार दिया, पैरालाइज हो गया। तो अब मेरा बाहर जाना, भारत देश में 29 राज्य था, 29 राज्य है, और 29 राज्य में से मैं 22 राज्य तक सुसमाचार सुनाने के लिए पहुंचाया प्रभु ने। और इधर नहीं देखा था, ये कर्नाटक नहीं देखा था, और ना तो कहना चाहिए आंध्रा नहीं देखा था, और इस तरफ कभी नहीं आया था। सुना था नाम कि जगह अच्छा है ऐसा कहकर, पर कभी नहीं आया था। पर परमेश्वर ने देखो किस प्रकार से मुझे यहाँ लाया कि मेरा संधिन जो है पागल हो गई, और जिस मेरा बड़े वाला बेटा के लिए उनकी बेटी को मांगा, तो उस समय में संधिन जो है यहीं थी जो। और उसके बाद में मैंने पूछा कि भाई कहाँ हैं आपकी मम्मी कहाँ हैं, तो वो पता नहीं, लापता है, कहाँ गया कोई पता नहीं है, तो उनका ससुर जी कहाँ है, वो डेट कर गया। और इस प्रकार से उन लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि भैया जहाँ कहीं पर भी हो मेरे प्रभु यीशु मसीह उनका पता देगा। और तब मैं घुटना टेक के, जब आज से 1.5 साल पहले की बात है, और जब जिस समय मैंने उनकी बेटी को मांगने गया, और उस समय सुना उनके बारे में, तो घर में आके घुटना टेक के प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, जहां पर वो फूल बई है तो उसका अता पता दे दे। सो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसी समय 8 दिन बीतने के बाद में यहां से शंकरपुरा से या आपका आश्रम से धन्यवाद देता हूं महान परमेश्वर कैसा काम किया। उसके बाद एक लेटर गया इंग्लिश में, वो ठीक हो गया है, आप लोग आइए कहकर। तो वो बातें मुझको नहीं बताया किसी ने, पर दूसरी बार फिर उसके गांव गया, और तब उन्होंने उसी समय एक दीवान बना रहा था सोने के लिए, उनके दीदी के लिए, तो दीवान बना रहा था। तो एक व्यक्ति गया और उनके घर के पास के, तुम्हारे नाम में एक लेटर आया है। तो वो लेटर में देखा तो हिंदी में लिखाया था, तो इंग्लिश को तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो पर हिंदी में गया उस दिन, तो मैं देखा फूल भाई ये है, उसका फोटो है, और उसमें फ़ोन नंबर था, और फ़ोन नंबर, बड़ा खुशी हो गया। परमेश्वर मुझे मैंने आपसे प्रार्थना किया और आपने ऐसा संदेश दिया, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ऐसा कहकर उस पत्रिका को खोला, उसमें उसका फोटो और फ़ोन नंबर था, तो फ़ोन नंबर को लिख लिया। इनके घर के लोग जो है, इनके दादी जो है, मतलब इनकी सास जो है जो अभी भी वैसी होगी, पागल होगी, उन लोग ठग के बुला रहे हैं ऐसा। तो मैंने उसको रख लिया, और रखने के बाद में जब हमारे घर में आया फिर प्रार्थना किया, और तब काफ़ी दिन के बाद में, लगभग 2-3 महीने के बाद में, मैंने मेरे घर में जेचकी हुआ, उसके बेटी जो है जेचकी पीरियड में थे, और जब लड़का पैदा हुआ तो मुझे रहा नहीं गया, और मैं सीधा यहीं उसी नंबर में फ़ोन किया। तो नाम तो भूल गया हूँ उस भाई का, उसने उठाया, और उठाने के बाद ऐसे मतलब
मैथ्यू अंकल। जी जी, उसने उठाया, उठाने के बाद में कहा कि आप कौन लगते हैं, तो मैं उनका संधि लगता हूं और उनकी बेटी जो है मेरे घर में आई है और फूल भाई कैसी है, उनसे बात करा सकते हो क्या? तो अभी तो नहीं करा सकता, परंतु आश्रम जाऊंगा तो बिल्कुल कराऊंगा। और तब उन्होंने आया आश्रम और उसके बाद में मुझको फिर से मैं फ़ोन लगाया, रिंग दिया, उन्होंने फ़ोन लगाया, बात कराए। बड़ा धन्यवाद देता हूं महान परमेश्वर को जो कि मेरी प्रार्थना को सुनता है, अनसुनी नहीं करता है। और उनके चरणों में मैं अपने घुटना को टेक कर प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया महान परमेश्वर का बहुत से बहुत बड़े आश्चर्य काम को देखा। ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೇವಕರು, ಈ ಪಾಸ್ಟ್ನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಸೊಸೆಯ ತಾಯಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇವರ ಸೊಸೆಯ ತಾಯಿಯವರು ನಮಗೆ ವಿಳಾಸ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಪತ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಪೊಲೀಸರು 2014 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಸೌಖ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೊಸೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಇವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपका गवाही को हमारा बीच में आपने शेयर किया, सेवकाई का अनुभव को आपने शेयर किया, इससे धन्यवाद. परमेश्वर आपको बहुत उपयोग करें उनका महिमा के लिए, उनका राज्य बांधने के लिए. यीशु मसीह के आने से पहले बहुत लोगों को परलोक स्वर्ग राज्य के लिए आपके द्वारा तैयार करे करके हम प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद. प्रिय ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಸೇವಕರನ್ನು ಟೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಡುವಂಥ ಪಾಡುಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಇವತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಛಲ ಬಿಡದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ದೇವರ ಹತ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು 14 ಸಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 45ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರ ಊರಿನವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ನೆರೆಕೇರವರು ಅನೇಕರು, ಇವನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಅನೇಕರು ಅಪವಾದ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಅನ್ಪಡ್, ಈ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂರಿದರು, ನಿಂದಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟು ದೃಢಚಿತ್ತತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಊರಿನ MLA ಅವರು, ಸರ್ಪಂಚನವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಡವರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವರ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಶಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಬಡವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋದವರು, ಸ್ಕೂಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಂದು ಶಕ್ತವಾದ ಸುವಾರ್ಥಿಕ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು
ಅನೇಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸೇವಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುದು, ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. आपको भी धन्यवाद ये थोड़ा समय के लिए हमारा बीच में आकर आपका सेवकाई का अनुभव को हमारा बीच में आपने बांटा. यीशु मसीह आपको आशीषित करें, आपका परिवार को आशीषित करें. वंदनेಗಳು.